पी जो है क्यू को 150 रुपए का पेमेंट करता है, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के सिक्के की फॉर्म में। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। पी जो है मेरे दोस्तों कुल 50 सिक्के देता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के टोटल 50 सिक्के देता है। यदि 2 रुपए और 50 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए? बहुत बढ़िया सब डिफरेंट क्वेश्चन आया। 2 रुपए और 5 रुपए के जो कॉइन यूज हुए हैं, 2 रुपए और 5 रुपए के जो कॉइन्स यूज हुए हैं, वो किस अनुपात में? 5:2 के अनुपात में, 5:2 के रेशियो। 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए? 10 रुपए के। आपसे पूछा है 10 रुपए से कितने, ये रेशियो भी नहीं बताया 10 रुपए के। अगर रेशियो बता देता तो हलवा हो जाता सवाल। लेकिन एक चीज बताइए कि टोटल 50 सिक्के हैं, है ना। पी क्यों को 150 रुपए का पेमेंट करता है, 2 रुपए 5 रुपए 10 के सिक्के के टोटल 50 सिक्के हैं। 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो 5:2 है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। 10 रुपए के कितने? देखो भाई, या तो आप इस सवाल को x मान के करो कि ये 5x हो गया, ये 2x हो गया, इसके आपको फिर y मानने पड़ेंगे, या वेरिएबल मान के करो, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर। मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा कि मैं ऑप्शंस को एक एक ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो। मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ। अगर 10 रुपए का मैं एक सिक्का मानता हूँ कि 10 रुपए का एक ही सिक्का है, एक, तो 2 रुपए 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 49। टोटल कितने सिक्के? टोटल 50 सिक्के हैं, 50। टोटल कितने सिक्के? 50। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूँ कि 10 रुपए, और यही आंसर हो गया भाई, यही आंसर हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं, आ गया, यही आंसर है, बात खत्म। ए ऑप्शन खत्म, कुछ नहीं करना सवाल में, डेड। कैसे सोचा मैंने? बताओ, सिक्के की संख्या तो इंटीजर होनी चाहिए ना भाई। मैंने तो कुछ 3.5 सिक्के दे दिए हैं, ऐसे थोड़ा ना होगा। सिक्के या तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 3.5 थोड़ा ना होते हैं। आपको ये बात यहां पर समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशो 5:2 है। तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का सम जो होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल। अगर मैं 10 रुपए के एक सिक्के मान रहा हूं तो 2 रुपए और 5 रुपए के टोटल कितने सिक्के आ जाएंगे? 49। और 49 को 5:2 में ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैंने 10 रुपए के 4 सिक्के माने कि भाई 10 रुपए के 4 सिक्के, तो इसके कितने हो जाएंगे? 46 सिक्के हो जाएंगे, टोटल 50 होने। 46 को 5:2 में ब्रेक करोगे तो सिक्के तो दशमलव में चले गए, लंका लग गई है। अगर मैंने 5 सिक्के माने तो 45, 45 को 5:2 में कैसे बांटो? मैंने 2 सिक्के माने तो ये 2 रुपए 5 रुपए के बचे, 48 सिक्के, 48 को कैसे बांटो 5:2 में? तो संभव ही नहीं है, केवल एक से ही आंसर संभव है। अगर मैं 10 रुपए के एक सिक्के मानता हूं तो 2 रुपए 5 रुपए के 49 सिक्के होंगे, 49 को 5:2 में बांटोगे तो 7 की वैल्यू 49 हो रही है, 7 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 7 गुना, 35 सिक्के ये हो गए और 14 सिक्के ये हो गए, 35 सिक्के ये हो गए, 14 सिक्के ये हो गए, 35 सिक्के ये, 14 सिक्के ये और एक सिक्का ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन के हिसाब से डाटा है। अगर मैं रुपए कैलकुलेट करूं कि रुपए कितने बनते हैं, 2 रुपए के 35 सिक्के तो 70 रुपए बन गए, 5 रुपए के 14 सिक्के तो 70 रुपए बन गए, 10 रुपए का एक सिक्का तो 10 रुपए बन गए, टोटल रुपए बन गए 70, 70, 140 और जमा 10, 150 रुपए। टोटल 150 रुपए की पेमेंट ही करी है पीने क्यों को, यही आंसर है। अरे जितना शानदार सवाल है उससे शानदार तरीका हमारा। अगर मजा आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना, 3 बार लाइक करना, ठोक के मोबाइल फोड़ दो, लैपटॉप तोड़ दो, लाइक करो, ठीक है जी। पता ही समझ में। ये थे रेशियो के टॉप 8 क्वेश्चंस। अब मैं अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ूंगा। कौन सा है? प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित 3 प्रश्न हैं यहां पर, टोटल 3 क्वेश्चंस है जिनको हम करेंगे बारी बारी से। आ जाते टीचर प्री 2024 का ये बताओ सवाल नंबर। ये सवाल मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि ये मुझे मेल पे 10 बालकों ने पूछा, सर कैसे होगा कैसे होगा, जबकि पूछने लायक सवाल था नहीं। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। का शादी की बात सुनकर मन में लड्डू फूटो। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, अब तो लड़ाई भी बज रही होगी, पुराने हो गए अब ये। आज उसकी उम्र उसकी शादी की समय की उम्र से 1 सही 3/5 गुनी। आज उसकी उम्र शादी के टाइम की जो उम्र थी उससे 1:3/5 गुना है। यानी कि मेरे प्यार भी 1:3/5 गुना का मतलब क्या होता है? 5 एकम 5, 3 8/5 गुना, 8/5 गुना है उसकी उम्र। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/8 गुना, यानी कि अगर शादी के टाइम उसकी उम्र 5 थी ना, अगर शादी के टाइम वाकई उम्र 5 थी तो अब उसकी उम्र 8 हो गई। ये मतलब हुआ अब उसकी उम्र शादी के टाइम की उम्र का 8/5 गुना। ये रेशियो हो गया एक तरीके से। प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र के 1/5 के बराबर है। 4 साल पहले उसके बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के फ्रैक्शन में क्या थी? बहुत बढ़िया सवाल। पी एक बंदा हुआ की शादी हुई 15 साल पहले, अब उसकी एज शादी वाली एज का 8/5 गुना है, तो एज शादी के टाइम पे 5 थे 8 होगी, तो एज कितनी बढ़ी? 3। जबकि एज बढ़ी कितनी होगी? 15 साल। एज 15 साल बढ़ी होगी भी, आज शादी 15 साल पहले हुई थी, का डिफरेंस ही तो 15 साल है। 3 के लिए 15 साल है, तो प्रेजेंट में कितनी है? 3 के लिए 15 साल है, 5 गुना, तो 8 के लिए भी 5 गुना, 40 साल। यानी कि पी की जो उम्र आ गई 40 साल आ गई, 40 साल, 40 साल पी की उम्र। बोला एट प्रेजेंट हर सन एज इज 1/5 ऑफ हर एज, हर की वजह ही जाएगा, अब पी तो हिला भी हो सकती है। वर्तमान में उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र की 1/5 है, तो अगर पी 40 साल का है तो आपका बेटा कितने का हुआ? 1/5। बेटे की उम्र पी का 1/5 है, 40 का 1/5 8 साल, 40 का 1/5 बेटा 8 साल का, 40 का 1/5। 4 साल पहले बेटे की उम्र पी की उस समय की उम्र के फ्रैक्शन में क्या थी? 4 साल पहले जब आप जाओगे 4 साल पहले, तो बेटा भी 4 साल कम हो जाएगा और पी की उम्र भी 4 साल कम हो जाएगी, तो बेटे की उम्र तो हो जाएगी 4 साल और पी की उस समय उम्र रही होगी 36 साल। तो बेटे की जो उम्र है 4 साल पहले पी की उम्र का कितना है? 1/9, 1/9 ये पूछा, 1/9। 4 साल पहले बेटे की उम्र